आज का टॉपिक है कॉशी सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को हम कब कॉशी सीक्वेंस कहेंगे, क्या वो कंडीशन है, क्या वो डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सीक्वेंस की। अब ये सीक्वेंस आपकी कॉशी सीक्वेंस होगी अगर आपको एक ऐसा एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए एग्जिस्ट हो नेचुरल नंबर m सच दैट आपको एक कंडीशन मिल जाए an माइनस am। ये मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से छोटा ही मिलेगा फॉर एवरी वैल्यू n m के इक्वल है या ग्रेटर है। इसी कंडीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ an1 माइनस an2 ये एप्सिलॉन से छोटा होगा हमेशा फॉर एवरी n1 n2। आप कोई भी दो नंबर्स चूज कर सकते हैं जो कि m के इक्वल या m से ग्रेटर होगा। या इसी कंडीशन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ an प्लस p माइनस an ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होगी हमेशा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, इस सीक्वेंस के लिए हमें एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एप्सिलॉन की वैल्यू मिलनी चाहिए, पॉजिटिव है ये वैल्यू, जहां एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर जाए जिसपे आपने देखा दैट an और am सीक्वेंस के अकॉर्डिंग निकाला आपने, उसका डिफरेंस किया और ये मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होना चाहिए। आपके पास n और m आप कुछ भी चूज कर सकते हैं लेकिन n m के इक्वल हो सकता है, n m से ग्रेटर हो सकता है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई आपकी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। या आपने कोई दो वैल्यूज n1 n2 निकाली जो m के इक्वल या m से ग्रेटर है और फिर आपने an1 an2 डिफरेंस किया और ये मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से हमेशा छोटा आ रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस आपकी कॉशी सीक्वेंस मिलेगी। यहां पर क्या है, अगर आपको n की वैल्यू m या m से ग्रेटर मिल रही है, साथ ही आपके पास p कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है और तब आपने देखा an प्लस p माइनस an ये मैग्नीट्यूड भी एप्सिलॉन से छोटा ही मिलता है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आपकी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी। ओके, ये तीनों ही कंडीशन आपको सीक्वेंस के बारे में ये बता रहे हैं कि सीक्वेंस आपकी कॉशी सीक्वेंस है। आपने जनरली करना क्या है, या तो आप n और m निकाल लीजिए, n1 n2 निकाल लीजिए या n और p रिलेट कर लीजिए, दैट इज अप टू यू। ओके, तो इसको बड़ी आसानी से करने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, आपने n और m को रिलेट किया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, an निकाला am निकाला, डिफरेंस किया, मैग्नीट्यूड निकाला और एप्सिलॉन से रिलेट कर लेना है। अगर इस टाइप के एप्सिलॉन के लिए आपको ये m नेचुरल नंबर मिल जाए तो हम कह देंगे कि हमारी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है, एप्सिलॉन आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे आपने an निकाला, am निकाला, ठीक है, और इसका डिफरेंस किया, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपका छोटा 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 होता चला जाएगा। ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा, ये an और am बहुत क्लोज हो जाएंगे या इन दोनों के बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इस कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन को लिमिट के डेफिनेशन से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि लिमिट में भी क्या होता है, आपको जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, लिमिट कह देते हैं। तो कॉशी सीक्वेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, तीनों ही कंडीशंस एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बड़े इजीली किसी भी सीक्वेंस को ये शो कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि कॉशी सीक्वेंस है या नहीं। ध्यान ये रखना है कि कॉशी सीक्वेंस केवल ये बता रही है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कि आपने जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाई, सपोज हमने कहा ये आपका an है, ये आपका am है, ठीक है ना, आपने वैल्यूज वेरी की, आपने यहाँ पे देखा वैल्यूज ये मिली, ठीक है, और आगे बढ़े तो वैल्यू थोड़ा इस तरीके से हो गई, आगे देखा वैल्यू इस तरीके से हुई, मतलब जैसे जैसे आपने an निकाला और am का डिफरेंस निकाला वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये गैप जो है, ये गैप आपका धीरे 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 कम होते 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 नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम
कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए an माइनस am मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उस मैग्नीट्यूड को हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही शो करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि आपकी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी या नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहां से हमें डेफिनेशन ये मिल जाती है कि किसी भी सीक्वेंस को आप कॉशी सीक्वेंस कहेंगे इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो आपको एक ऐसा m नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, एग्जिस्ट ही करेगा, सच दैट ये an माइनस am का मैग्नीट्यूड उस एप्सिलॉन से छोटा ही होगा फॉर एवरी n और m। इस तरीके से अगर रिलेट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, केवल सीक्वेंस के लिए n और m रिलेट करने हैं, मैग्नीट्यूड को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, इसको बताना है कि ये कॉशी सीक्वेंस है, ये शो करना है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन चाहिए। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन आप लेके चलेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड आपको रिलेशन लेना है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम लेके चले n m से ग्रेटर है, जहां ये m और n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं आपके। तो हम क्या करेंगे, कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस निकालते हैं an माइनस am, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है उसको चेक करते हैं। ठीक है ना। तो सीक्वेंस an 1/n है तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। इस मैग्नीट्यूड को हमें चेक करना है। इसको दूसरी साइड से देखें, क्योंकि मैंने कहा n m से बड़ा है, तो अगर मैं n को रिवर्स कर दूं, m को रिवर्स कर दूं तो 1/n 1/m से छोटा हो जाएगा। यहां से ये रिजल्ट मिला हमें। तो यही चीज हम यहाँ पे रिलेट करते हैं दैट n तो m से बड़ा है लेकिन 1/n 1/m से छोटा है। तो जब हम यहाँ पे ये डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसमें बड़ा कौन है 1/m, तो मैं इसी को 1/m माइनस 1/n लिख सकती हूँ। मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव से, बट क्योंकि हमने n को m से बड़ा लिया है तो इस कंडीशन का यूज करते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट ये जो मैग्नीट्यूड है an माइनस am, तो इस इक्वल टू को अगर मैं इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इज लेस देन 1/m, क्योंकि 1/m से माइनस किया 1/n तब आपको ये मैग्नीट्यूड मिल रहा था। तो अगर मैं इसको केवल 1/m से रिलेट करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1/m। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/m में से 1/n को माइनस करने के बाद आपको ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो हम अगर केवल 1/m से रिलेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 1/m से छोटी होगी, कह सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कहते हैं यही मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से छोटा होता है। मैं ये लेके चली कि m की वैल्यू 1/एप्सिलॉन से बड़ी है, क्योंकि m आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन आप भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, आप 1/2 ले सकते हैं, आप 1/3 ले सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर एप्सिलॉन को 1/3 ले लूं, 1/2 ले लूं, तो m की वैल्यू उससे बड़ी आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन जो भी आप पॉजिटिव लेके चलते हो वो क्वेश्चन को रिलेट करते हुए आपने लेके चलना है। तो क्योंकि मुझे क्या चाहिए 1/m से रिलेट होती हुई वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसको एप्सिलॉन से रिलेट करने के लिए ये कह देती हूँ कि ये 1/m एप्सिलॉन से छोटा है, और हम लेके ही ये चले कि आपके पास 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, क्योंकि कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है और कुछ भी नेचुरल नंबर 1/एप्सिलॉन से बड़ा आप चूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हमें एक ऐसा m मिला कि आपने देखा ये मैग्नीट्यूड an माइनस am एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m लेके चले थे, इक्वल टू भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है कॉशी सीक्वेंस की वो ये है, भले ही हम n इज ग्रेटर देन m लेके चले। ठीक है ना। तो हमें ये कंडीशन मिल गई कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव वैल्यू मिल गई एप्सिलॉन जिसके लिए m एग्जिस्ट कर गया और हमने उनको रिलेट किया और m की वैल्यू 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर मिली। तो इस तरीके से m और एप्सिलॉन रिलेट होते हुए मिल गए और आपने देखा तो ये मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन से छोटा मिला आपको फॉर एवरी n जो कि m से बड़ा है। और यही डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहां से हमें रिजल्ट ये मिलता है कि हमारी जो सीक्वेंस थी वो कॉशी सीक्वेंस होगी। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप किसी भी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आपको केवल ये कंडीशन
रिलेट करनी है, आपको वो m और एप्सिलॉन को रिलेट करना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, आपके पास सीक्वेंस दे दी 1/2 पावर n, इस सीक्वेंस को बताना है कि ये आपकी कॉशी सीक्वेंस है या नहीं। तो सेम वही, तो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए एंड n की वैल्यू m से ग्रेटर हम लेके चले, n और m कोई भी नेचुरल नंबर आप चूज कर सकते हैं। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वो कंडीशन मिलती है या नहीं मिलती है, तो हमने an माइनस am कैलकुलेट किया और इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या मिलता है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 पावर n माइनस 1/2 पावर m, ठीक है। अब इसको साइड में देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं लेके चली n m से बड़ा था, तो 2 पावर m से बड़ा होगा इसका मतलब। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी जब हम रिवर्स करेंगे। तो 2 पावर m से बड़ा है, लेकिन जब रिवर्स किया तो 1/2 पावर n से छोटा आ गया। तो जब हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो बड़ा कौन है, 1/2 पावर n। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया। तो यहां से हम फिर वही कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसमें से ये डिफरेंस करने के बाद आ रही है। तो अगर मैं केवल m से रिलेट करना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकती हूं दैट हमारा जो ये मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू 1/2 पावर m से छोटी होगी, ठीक है। यहां पर भी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरे पास कुछ है तो ये वैल्यू मैं एप्सिलॉन से छोटी लेती हूँ, लेकिन याद रहे कि आपका जो एप्सिलॉन और m में रिलेशन है वो ये कह रहा है कि आपके पास 2 पावर m 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन लेते हुए हमने ये कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप ऐसी चूज करोगे जिससे आप 1/2 पावर m को रिलेट कर पाओ। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन और m को रिलेट करते हैं और कंक्लूड क्या होता है यहाँ से, इस तरीके से आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो आपको एक ऐसा m नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होता है जहां से आपने देखा an माइनस am, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही मिलेगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m, और इक्वल टू हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन है कॉशी सीक्वेंस की। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट हमारी जो सीक्वेंस थी कॉशी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो बड़े आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपने कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए एक एप्सिलॉन ढूंढना है, एन एम को रिलेट करना है, ए एन माइनस एम कैलकुलेट करना है डिफरेंस को, उसके मैग्नीट्यूड को एम से रिलेट करते हुए एप्सिलॉन और एम का रिलेशन चेक करना है। अगर ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है जहां से m आपको मिल रहा है एक नेचुरल नंबर, तो आप इसे रिलेट करके स्टेप बाय स्टेप ये बता सकते हैं कि आपकी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी। अब एक रिजल्ट हमें यहां से ये मिलता है, अगर आपकी सीक्वेंस है कन्वर्जेंट तो वो कॉशी सीक्वेंस होगी। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, इसका मतलब एक लिमिट मिलती है आपको, एक एल वैल्यू मिलती है, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको उस सीक्वेंस के लिए एक वैल्यू एल मिल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो हम सीक्वेंस को क्या कह देते हैं कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एज वेल, हमारे पास यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस के लिए ए एन माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आप एल के नियर अबाउट ऐसा देखोगे, एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, तो कहीं ना कहीं वो लिमिट की डेफिनेशन आपको कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से रिलेट करवा देगी, मिलती जुलती ही होगी। तो इसीलिए कभी कभी अगर सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस प्रूव करना है, बट आपको ये पता है कि सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब वो कॉशी सीक्वेंस होगी। तो कभी कभी कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमने जो भी पीछे क्वेश्चन किए, ऐसे न करके डायरेक्ट उसकी कन्वर्जेंसी से रिलेट कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो कॉशी सीक्वेंस होगी। कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा रिजल्ट जो यहाँ पर आता है कि अगर आपकी सीक्वेंस है कॉशी सीक्वेंस तो वो हमेशा बाउंडेड होगी, क्योंकि अगर आपकी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी तो आपको ये ए एन माइनस ए एम का डिफरेंस एप्सिलॉन के लिए छोटा मिलेगा फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, ठीक है ना। तो यहां से जो वो ए एन और एम का डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आपको उसकी लिमिटेशंस मिल जाएंगी, आपको उसके लिए बाउंडनेस मिल जाएगी।
अगर वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है तो कभी कभी सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो कॉशी सीक्वेंस है तो हम उसे कह देते हैं कि वो बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी। तो कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेते हो, बाउंडनेस चेक करने के लिए कॉशी सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हो। तो इन थ्योरम्स को आप एज इट इज डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए आपकी सीक्वेंस कॉशी है या नहीं, आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। डायरेक्ट आप इन थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉशी सीक्वेंस कि कैसे हम किसी भी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो आप थ्योरम का यूज करके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सकते हैं कॉशी सीक्वेंस के लिए। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ, जहां हम कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स एंड सेकंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।